नमस्कार, मैं हूं रोहन त्यागी और आपने देखना शुरू कर दिया है सहारा समिट डिजिटल। मेरे साथ आज मौजूद हैं सरधना से विधायक अतुल प्रधान, जो मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर पहुंचने का कारण था सोनू कश्यप हत्याकांड, जिसको इंसाफ दिलाने की बात यहाँ के लोग लगातार उठा रहे हैं। आज तो एक कश्यप समाज के लड़के ने अर्धनग्न होकर मेरठ तक जाने तक की बात कही, लेकिन उसे पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। ठीक ऐसा ही कुछ सरधना के विधायक अतुल प्रधान जी के साथ भी हुआ। रास्ते जानते थे तो इसलिए मुजफ्फरनगर तक आ गए, लेकिन विधायक जी यहाँ आने के बाद प्रशासन ने फिर रोक लिया। अच्छा, ये मैंने देखा, मेरे मन में क्या थी बात, मैं सोचता था कि उनके परिवार के लोगों से मिल लूं, मुझे मदद करनी थी। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे गार्जियन हैं प्रमोद त्यागी जी, हम लोग सांसद हरिंदर मलिक जी के यहाँ पहुंचे और जिला अध्यक्ष सब लोग पार्टी के लोग आए। तो हम लोग को रास्ते पता थी ज्यादा, तो हम लोग पहुंच गए वहां पर। लेकिन जब पता चला कि पूरा घर पुलिस ने घेर रखा है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, हमारे विजयपाल कश्यप जी हैं जो उनके संपर्क में था, मेरे भी संपर्क में था, तो उनकी जो सोच थी वो हमसे जुड़ी हुई है। तो वो खुद मोटरसाइकिल पे बैठ के वो बेटी हमारे पास तक वहीं तक पहुंच गई, जिससे हम उस परिवार से मिल पाए। पुलिस ने नहीं मिलवाया हमें उनसे, हम खुद उनसे परिवार के नजदीक हैं, इस कारण हम उनसे मिल पाए। और पुलिस का जो ये रवैया है विपक्षी लोगों को रोकने का, ये पूरी तरीके से एगोसित इमरजेंसी है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। लोकतंत्र में अगर विपक्ष के लोग या आम जन किसी पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने नहीं जाएंगे, अगर उसका सहारा नहीं बनेगा, तो उसका सहारा कौन बनेगा? लेकिन ये पुलिस प्रशासन तो आदेश का पालन करती है। आदेश तो शायद लखनऊ से आ रहा होगा। आप सोचिए, जो लोग ऐसा आदेश देने वाले भी लोग हैं, उनसे खराब स्थिति क्या हो सकती है? इसका मतलब उनके संविधान लोकतंत्र में आस्था नहीं है। फिर हम कौन सा उनके यहाँ झगड़ा कराने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम तो ये इसलिए वहां पे पहुंचे कि इस पीड़ित परिवार की मदद हो जाए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से ट्वीट करने से लेकर उसके बाद सारे दलों के ट्वीट आए, इस परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम सब लोग खड़े हैं। न केवल हम भी मदद करके आज भी आए, पहले मदद की, फिर आने वाले समय पर भी हम लोग इस पीड़ित परिवार की मदद करें। निश्चित रूप से अखिलेश जी तो लगातार ट्वीट करते ही हैं, बहुत सारी बातों पे करते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन मेरठ में भी इसी तरह का प्रकरण हुआ, जहां विपक्षियों को रोक दिया गया। यहाँ के पूर्व सांसद वहां गए, उन्होंने बातचीत की, लेकिन वहां के इलाके का विधायक, उसको बाहर बैरिकेटर लगा के रोक दिया जा रहा है ना। और इस बात पे लेके विपक्ष एकदम फिर भी अभी उस हालत में नहीं आया, आंदोलन के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। चीज क्या, हम तो लगातार आंदोलन के माध्यम से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम लोग तो रुकने वाले हैं नहीं इस चीज से। तो लगातार हम लोग पहले भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आने वाले समय पर भी करेंगे। वहां के लिए भी माने अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां भी मदद की है, यहाँ पे भी मदद की है। और कल इनका बड़ा एक प्रोटेस्ट है मेरठ में। अगर सामाजिक रूप से ये लोग चाहेंगे तो हम लोग उसमें भी शरीक होंगे, और उसके बाद भी आंदोलन चलेगा। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश भर में कहीं कैंडल मार्च, कहीं पर जुलूस, कहीं पर लोग, आपने बताया जैसा अर्धनग्न होकर भी जाना चाहता था, इतना आक्रोश लोगों ने, उसको रोक लिया गया। तो निश्चित रूप से हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर तरीके से साथ खड़े रहेंगे। विधायक जी, आपने एक बात उठाई थी कुछ दिन पहले सरधना के पूर्व विधायक के बारे में। जिस जाति से वो आते हैं उसी जाति के दोनों प्रकरण लगभग हुए। कुछ लोग कह रहे हैं जातिगत मामला भी हो रहा है लगातार, किसी ना किसी तरीके से इसे जातिगत रंग देने की बात भी कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, हमारी जिम्मेदारी पीड़ित के प्रति है। हमारी जो संवेदना है पीड़ित के साथ है, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, हिंदू या मुसलमान हो, जिसके साथ उत्पीड़न होगा उसके साथ। प्रशासन तो मदद नहीं कर रही दूसरे वर्ग का। नहीं, देखिए साजिशन, और कई बार प्रशासन में कई अधिकारी इस तरह के बैठ जाते हैं जिससे कई बार इस तरह की साजिशों की आशंका रहती है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि गरीब को न्याय मिले, कमजोर का सहारा पुलिस बने, ना कि ताकतवर व्यक्ति का। और मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और फिर खड़े रहेंगे। मुझे लगता है शायद विपक्ष को थोड़ा मजबूती से अपना कदम उठाना होगा। अच्छा बताओ, इससे ज्यादा क्या मजबूती करते हैं हम लोग? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस प्रकरण में एक यहाँ जिला अध्यक्ष के साथ एक मारपीट हुई, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ, और लगातार ट्विटर में बने रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनके जिला अध्यक्ष के बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है शायद अखिलेश यादव जी के बहुत ही चहेता नेता और युवा नेता, जुझारू नेता अतुल प्रधान को शायद गाइडलाइन दी गई ऊपर से कि तुम इस बारे में बोलो।
नहीं नहीं, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, देखिए मैं तो 20 साल से हमारी उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, विचारों की हमारी लड़ाई है, उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। वो जाति धर्म का झगड़ा चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, हम लोग उस तरह के नहीं है। तो मेरा अपना ये कहना है, माननीय समाजवादी पार्टी के वो जिलाध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उनके साथ खड़ी है। माननीय हमारे प्रमोद त्यागी जी लगातार अध्यक्ष रहे। हम अभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आदरणीय प्रमोद त्यागी जी ने बड़प्पन दिखाया, बड़प्पन दिखाकर हरेंद्र मलिक जी के घर पर गए और पूरी समाजवादी पार्टी ने इकट्ठा होकर उनकी मदद की। और आने वाले समय पर भी समाजवादी पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ सबका ध्येय यही है कि इन गुंडों से, बदमाशों से और अगर गलत लोगों से बचाना है प्रदेश को, तो हम सब लोगों को 2027 में सरकार बनानी पड़ेगी। किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है पार्टी के अंदर? अच्छा, मनमुटाव होते हैं, राजनीतिक कई बार प्रतिद्वंदता होती है, कंपटीशन होता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं सब लोग इकट्ठे रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी का विषय कोई आएगा इकट्ठा होने का, सब इकट्ठे रहेंगे। ठीक है। अतुल प्रधान जी हमारे साथ थे, उन्होंने हल्के हल्के शब्दों में माना कि मनमुटाव होता है पार्टी के अंदर, लेकिन जिस तरीके से अतुल प्रधान सरधना से लेके मुजफ्फरनगर तक विपक्ष की आवाज बने हुए हैं, उस आवाज को देखने के लिए आप सहारा समय पे देखते रहिए।